पर्पस हो गए हैं और ये हमारे सारी हेडिंग्स इस टाइप से आएंगी जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने दिखाया आपको। ये आर्टिफिशियल की हो गई, रिप्रोडक्टिव टेक्निक हो गई, जिसमें कि ये 2 आएंगी जो कि इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन है जिसके अंदर में आंसर भी लिखा हुआ है एंड ये हेडिंग है जिसके अंदर के ये पॉइंट है। मतलब इस हेडिंग के अंदर और छोटी-छोटी हेडिंग्स हैं और जो हेडिंग्स हैं उन पे आप देखेंगे इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिखी हुई है इसकी एंड स्टार बना हुआ है और जिस पर ये पॉइंट बना है गोल-गोल, वो उस स्टार वाले के भी अंदर की हेडिंग है और इन सब हेडिंग्स के अंदर लिखा हुआ भी है। ये जो नाम लिखे हैं आगे शॉर्ट फॉर्म, ये उनकी लॉन्ग जो है उसकी फुल फॉर्म के साथ उसका दिया हुआ है एंड ये सपोर्टिव टेक्निक है, इसके अंदर भी 3 पॉइंट हैं एंड ये भी उसी के अंदर आएगी जो है अदर की कंपोनेंट्स के जो पॉइंट हेडिंग है। देन ये पर्पस हो गए हैं हमारे, जो कि यहीं पर जो है हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं इस वीडियो की साइड, क्या इसमें देखते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा ये टॉपिक होने वाला है एआरटी, जो कि है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक। इसको मुझे जो किसी ने कमेंट किया था, तो मैं बता दूं, आप लोग ऐसे कमेंट ना कीजिए जो कि उसमें होना। आपने बोला था कि मैंने आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया है। उस वीडियो में ना तो इसके बारे में बात हुई थी एआरटी के बारे में, ना तो इसकी कोई हेडिंग थी, ना कोई टॉपिक था। तो जिस वीडियो में जो टॉपिक जो हेडिंग होगा मैं आपको उसी के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो अब हम चलते हैं, इसके 2 इंट्रोडक्शन है, जो कि पहला इसको हम देख लेते हैं। स्त्री रोग में कृत्रिम प्रजनन तकनीकें प्रजनन उपचारों की एक श्रृंखला है जो गर्भधारण के लिए शरीर के बाहर अंडों और शुक्राणुओं का उपयोग करती है, जिनमें सबसे आम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इन तकनीकों में गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र और जाइगोट कृत्रिम गर्भाधान और सेरोगेसी शामिल हैं। इन विधियों में अंडों और शुक्राणु को मिलाकर उन्हें भ्रूण में संवर्धित करके और फिर उन्हें माता पिता के शरीर में वापस भेजकर अक्सर दाता युग्मकों, पहले से जमे हुए भ्रूणों या गर्भकालीन वाहक को शामिल करके बांझपन का इलाज किया जाता है। और ये आ गया है जो कि है इंट्रोडक्शन। जो दूसरा है, कृत्रिम प्रजनन तकनीक चिकित्सा उपचारों का एक समूह है जो गर्भधारण में मदद करने और बांझपन का इलाज करने के लिए प्रयोगशाला में अंडे, शुक्राणु या भ्रूण को संभालता है। सबसे आम एआरटी प्रक्रिया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जिसमें शरीर के बाहर शुक्राणु द्वारा अंडों को निषेचित किया जाता है और परिणामस्वरूप भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एआरटी में अन्य तकनीकें भी शामिल हैं, जैसे इंस्ट्राइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, अंडों का भ्रूणों का फर्टिलाइजेशन और दाता युग्मक का गर्भवती वाहकों का उपयोग। फिर इसमें हम देखेंगे तो इसमें एक ये क्वेश्चन टाइप का मैंने बना दिया, अगर ये आपके एग्ज़ाम में आए या फिर आपकी उसमें कुछ हेल्प कर सकता है, तो इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन लिखा है। ये क्या है कि स्त्री रोग में एआरटी तकनीकें क्या हैं। एआरटी की जो तकनीकें हैं, एआरटी मतलब आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक की इसकी जो तकनीकें क्या हैं बताई जाएंगी। इसमें क्या है, अमेरिकन सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की परिभाषा के अनुसार सहायक प्रजनन तकनीकें जो एआरटी जो है, प्रजनन संबंधी कोई भी उपचार है जिसमें अंडों या भ्रूणों में हेर फेर किया जाता है। ऐसी प्रक्रिया जिनमें केवल शुक्राणुओं का ही उपयोग किया जाता है, जैसे कि अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान, इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे इसमें जो ये ब्लैक पेन से लिखी हुई हैं, जो बीच बीच का थोड़ी सी लाइन्स वो जो इंपॉर्टेंट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो वही चीज़ मैंने कर दी है ब्लैक से। देन इसके बाद हमारी हेडिंग आती है जो कि है कॉमन आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक। इसमें क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये क्या है, सबसे आम एआरटी तकनीक जिसमें अंडाशय को अंडे बनाने के लिए उत्तेजित किया जाता है, जिन्हें प्रयोगशाला में एकत्र करके शुक्राणुओं से निषेचित किया जाता है। परिणामस्वरूप भ्रूण को फिर गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके नीचे है जो हेडिंग, वो क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब हम इसको देखते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इस हेडिंग को समझने के लिए। तो ये क्या है, ये आईवीएफ का एक विशेष रूप है जिसमें एक शुक्राणु को सीधे अंडे के कोशिका द्रव्य में इंजेक्ट किया जाता है, जो गंभीर पुरुष बांझपन के मामलों में या जब अन्य आईवीएफ प्रयास विफल हो जाते हैं तब उपयोगी होता है। ये वाली जो हेडिंग है, ये इसका जो है मैंने इसको यहाँ पर क्लियर कर दिया। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है उसमें हम देख लेते हैं, वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें हम देखेंगे जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है वो भी आगे लिखी हुई, जो कि लिखा एआई। इसमें सबसे पहले देखना है जो हेडिंग्स हैं उस समय मैंने स्टार बनाया जो कि मेन हेडिंग है। देन उसके बाद मैं आपको बता दूँ जो उसके नीचे है वो तो पॉइंट है, गोला मतलब एक बना हुआ, मैंने नंबर नहीं डाला है, मैंने इसमें पॉइंट बनाया है। जितनी भी हेडिंग्स हैं उन सब में स्टार है, बाकी सब में ये जो हेडिंग्स के अंदर एक हेडिंग है उसमें तो पॉइंट बना हुआ है। ये क्या होता है, इसे गर्भाधान के
के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रक्रिया में संभोग के बिना गर्भाधारण प्राप्त करने के लिए शुक्राणु को महिला के गर्भाशय ग्रीवा या गर्भाशय में प्रवेश किया जाता है। मतलब विदाउट इंटरकोर्स के भी इसको प्रेग्नेंट मतलब कैसे किया जाता है वो चीज़ बताई जा रही है। जैसे ये स्टार है तो ये सब मेन हेडिंग्स हैं। एंड अब जो इसके अंदर की आएगी वो ये पॉइंट है, वो ये पॉइंट भी इसके ही जो AI है इसके अंदर की एक मतलब हेडिंग जो है इसके ही अंदर आएगी, जो ये वाली इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। अब इसमें क्या होता है हम देख लेते हैं। एक सामान्य AI विधि जिसमें शुक्राणु को सीधे गर्भाशय में रखा जाता है, ये हो गया हमारा। देन इसके नीचे जो हमारी हेडिंग है जो स्टार बना हुआ है वो जो है गेमेट ट्रांसफ़र, जिसके आगे जो है शॉर्ट फॉर्म भी लिखी है GIFT एंड ZIFT। अब इसकी हम फर्स्ट हेडिंग देख लेते हैं जो कि है गेमेट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफ़र। अब हम इसको देखेंगे। ये जो है ना एक प्रक्रिया है जिसमें अंडे और शुक्राणु दोनों को फॉलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे निषेचित स्वाभाविक रूप से हो जाता है। ये हो गया। इसके नीचे जो दूसरी हेडिंग है जो कि है ज़ायगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, IVF की तरह इसमें भी निषेचन शरीर के बाहर होता है और परिणाम स्वरूप भ्रूण को फॉलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब ये वाली हेडिंग भी ख़त्म हो गई है, मतलब जो हमारी चल रही थी ये हमें ट्रांसफ़र की जो 2 हेडिंग्स की इसके अंदर वाली वो भी हमने टोटली कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको ये पसंद आया हो, समझ में आया हो कि क्या है इसमें क्या नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। देन इसके बाद अब हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट पेज है जिसमें कि सपोर्टिंग टेक्निक। अब हम सपोर्टिंग टेक्निक में देख लेते हैं। इसकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें क्या होता है, भविष्य में उपयोग के लिए अंडे, शुक्राणु या भ्रूणों को जमा कर रखना। इसमें उन सबको रख लिया जाता है फ्यूचर के लिए कभी भी यूज़ आए। देन इसके बाद क्या हमारा डोनर और गेमेट्स एंड एम्ब्रॉयज। इसमें क्या होता है, गर्भधारण के लिए तीसरे पक्ष द्वारा दान किए गए अंडे, शुक्राणु या भ्रूण का उपयोग किया जाता है, इसके अंदर दान किए जाते हैं। एंड इसके बाद जो हमारा है सरोगेसी, जो गर्भाविधि वाहक होती है, जो इसमें क्या होता है, ये कौन होती है, एक महिला होती है किसी अन्य व्यक्ति या दंपति के लिए बच्चे को जन्म देती है, या तो अपने स्वयं के अंडे जो है पारंपरिक सरोगेसी का उपयोग करके, या इच्छुक माता पिता या दाताओं के युग्मकों गर्भवती सरोगेसी से निर्मित भ्रूण का उपयोग करके। देन इसके बाद जो ये है ना अदर की कंपोनेंट्स, इसको हम देखेंगे। इस प्रक्रिया में भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित करने से पहले आनुवांशिक असमानताओं के लिए उनका परीक्षण करना शामिल है। जो ये अभी मैंने आपको बताया ना अदर की कंपोनेंट्स और सपोर्टिंग टेक्निक, आप इसको उसमें भी लिख सकते हैं, सेम बात होगी। ये अदर से मुझे एक पॉइंट मिल गया था तो मैंने इसको लिख दिया था। इसके बाद इसका पर्पस किस पर्पस से किया जाता है, इसमें क्या होता है, बांझपन से जूझ रहे व्यक्तियों और दंपतियों को गर्भधारण कराने में सहायक करना। मतलब कोई प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है, उसके लिए जो है इसमें उसकी हेल्प करने के लिए, और प्रजनन क्षमता में संरक्षण के लिए, जैसे कि कैंसर उपचार से पहले और विशिष्ट प्रजनन चुनौतियों जैसे पुरुष बांझपन या खराब डिम्ब ग्रंथि रिजर्व से जूझ रहे व्यक्तियों या जोड़ों की सहायता करना। मतलब जोड़ों मतलब कपल्स का जो हेल्प करने के लिए, जिनको कि प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, जिनके फीमेल, उनके लिए। और यहाँ पर से हम देखेंगे तो इसमें मैंने इतना कराया जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, मेरी वीडियो लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।